सुकर्मा द्वारा ययाति और मातली के संवाद का उल्लेख। मातली के द्वारा देह की उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म मरण और जीवन के कष्ट तथा संसार की दुखरूपता का वर्णन। सुकर्मा कहते हैं, अब मैं इस विषय में पुण्यात्मा राजा ययाति के चरित्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सोमवंश में एक नहुष नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त किया था। उन्हीं के पुत्र राजा ययाति हुए, जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले थे। वे सत्य का आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों की स्वयं ही देखभाल भी किया करते थे। वे उत्तम धर्म की महिमा सुनकर सब प्रकार के दान पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान एवं तीर्थ सेवन आदि में लगे रहते थे। महाराजा ययाति ने 80,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का राज्य किया। उनके 4 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान शूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में भी वे पिता की समानता करते थे। इस प्रकार ययाति ने दीर्घकाल तक धर्मपूर्वक राज्य किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी इंद्रलोक में गए। उन्हें आया देख इंद्र ने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मधुपर्क आदि से उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वे उन महामुनि से पूछने लगे, देवर्षि, किस लोक से आपका यहाँ आना हुआ है तथा यहाँ पदार्पण करने का क्या उद्देश्य है? नारद जी ने कहा, मैं इस समय भूलोक से आ रहा हूँ। नहुष पुत्र ययाति से मिलकर अब आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है? कौन सब धर्मों से युक्त, विद्वान, ज्ञानवान, गुणी, ब्राह्मणों की कृपा पात्र, ब्राह्मण भक्त, वेद वेता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करने वाला और पूर्ण भक्तिमान है? नारद जी ने कहा, नहुष के बलवान पुत्र ययाति इन गुणों से युक्त हैं। वे अपने पिता से भी बड़े चढ़े हैं। उन्होंने 100 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ किए हैं। भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार के दान दिए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गौएं दान में दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटि होम तथा लक्ष होम भी कर लिए हैं। ब्राह्मणों को भूमि आदि का दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्म के सांगोपांग स्वरूप का पालन किया है। ऐसे गुणों से युक्त नहुषपुत्र राजा ययाति 80,000 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। सुकर्मा कहते हैं, मुनीश्वर, नारद के मुख से ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे ययाति के धर्म पालन से भयभीत हो उठे थे। उनके मन में यह बात आई कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पद पर अधिकार करके देवताओं के राजा बन बैठे थे। शची की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा था। ये महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये इंद्र पद पर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। ययाति से डरे हुए देवराज ने ऐसा विचार करके उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी मातली को विमान के साथ रवाना किया। मातली उस स्थान पर गए जहां नहुष पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभा में विराजमान थे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेश का आभूषण था। देवराज के सारथी ने उनसे कहा, राजन, मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि आप पुत्र को राज्य दे आज ही इंद्रलोक को पधारें।
महीपते, वहां इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद भोगिए। ययाति ने पूछा, मातले, मैंने देवराज इंद्र का कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे तुम ऐसी प्रार्थना मुझसे कर रहे हो? मातली ने कहा, राजन, लगभग 1,00,000 वर्षों से आप दान, यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कर्मों के फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा होकर रहिए। इस 5 भौतिक शरीर को भूमि पर ही त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। ययाति ने प्रश्न किया, मनुष्य जिस शरीर से सत्य धर्म आदि पुण्य का उपार्जन करता है उसे वह कैसे छोड़ सकता है? मातली ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्य को अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर 5 भूतों से बना है। जब इसकी संधियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित मनुष्य इस शरीर को त्याग देना चाहता है। ययाति ने पूछा, साधु श्रेष्ठ, वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीर को पीड़ा देती है? इन सब बातों को विस्तार से समझाइए। मातली ने कहा, राजन, 5 भूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है तथा 5 विषयों से यह घिरा हुआ है। वीर्य और रक्त का नाश होने से प्राय शरीर खोखला हो जाता है। उसमें प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है। वह दुख से संतप्त और हत बुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी सुनी होती है, उसमें चित्त आसक्त होने से वह सदा भटकता रहता है। शरीर में तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त सदा लोलुप रहा करता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त क्षीण होने से दुर्बल हो जाता है, तब उसके बाल पक जाते हैं। कामाग्नि से शरीर का शोषण हो जाता है। वृद्ध होने पर भी दिन दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य ज्यों-ज्यों स्त्री के सहवास का चिंतन करता है, त्यों-त्यों उसके तेज की हानि होती है। अतः काम नाश स्वरूप है। यह नाश के लिए ही उत्पन्न हुआ है। काम एक भयंकर ज्वर है जो प्राणियों का काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीर में जीर्णता, जरावस्था आती है। ययाति ने कहा, मातले, आत्मा के साथ ये शरीर ही धर्म का रक्षक है, तो भी ये स्वर्ग को नहीं जाता। इसका क्या कारण है, यह तो बताओ। मातली बोले, महाराज, 5 भूतों का आपस में मेल नहीं है, फिर आत्मा के साथ उनका मेल कैसे हो सकता है? आत्मा के साथ इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। शरीर समुदाय में भी संपूर्ण भूतों का पूर्ण संघट नहीं है, क्योंकि जरावस्था से पीड़ित होने पर सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इस शरीर में अधिकांश पृथ्वी का भाग है। यह पृथ्वी की समानता को लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी यहीं स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्ग को नहीं जाता। ययाति ने कहा, मातले, मेरी बात सुनो। जब पाप से ही शरीर गिर जाता है और पुण्य से भी, तब मैं इस पृथ्वी पर पुण्य में कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीर का पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीर का जन्म भी हो जाता है। किंतु उस देह की उत्पत्ति कैसे होती है, मुझे इसका कारण बताओ। मातली बोले, राजन, नार की पुरुषों के अधर्म मात्र से एक ही क्षण में भूतों के द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्म से ही देवत्व की प्राप्ति कराने वाले दिव्य शरीर की तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतों के सार तत्व से होता है। कर्मों के मैल से जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे रूप के परिमाण से 4 प्रकार का समझना चाहिए। उद्भिज, स्वदेज, अंडज और जरायुज, ये ही 4 प्रकार के शरीर हैं। स्थावरों को
उद्भिज कहते हैं। उन्हें तृण, गुल्म और लता आदि के रूप में जानना चाहिए। कृमि, कीट और पतंग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, नाके और मछली आदि जीव अंडज हैं। मनुष्य और चौपायों को जरायुज जानना चाहिए। भूमि के पानी से सींचे जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है। फिर वायु से संयुक्त होने पर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जल से सींचे जाते हैं तब गर्मी के कारण उनमें मृदुता आ जाती है और वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं, पत्ते से तना, तने से कांड, कांड से प्रभव, प्रभव से दूध और दूध से तंडुल उत्पन्न होता है। तंडुल के पक जाने पर अनाज की खेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजों में शाली अर्थात अगहनी धान से लेकर जौ तक 10 अन्न श्रेष्ठ माने गए हैं। उनमें फल की प्रधानता होती है। शेष अन्न क्षुद्ध बताए गए हैं। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह, चौष्य और खाद्य, ये अन्न के 6 भेद हैं तथा मधुर आदि 6 प्रकार के रस हैं। देहधारी उस अन्न को पिंड के समान कौर या ग्रास बनाकर खाते हैं। वह अन्न शरीर के भीतर उदर में पहुंचकर समस्त प्राणों को क्रमशः स्थिर करता है। खाए हुए अपक्व भोजन को वायु 2 भागों में बांट देती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती और पृथक पृथक गुणों से युक्त करती है। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण स्वयं जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है। वायु से उद्दीप्त की गई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मी के कारण अन्न सब ओर से भली भांति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस इन 2 भागों में विभक्त होता है। इनमें कीट मल रूप से 12 छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, जीवा, दांत, ओंठ, लिंग, गुदा और रोमकूप, ये ही मल निकलने के 12 मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मलमूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियां आबद्ध हैं। उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। वह बारंबार उस रस से नाड़ियों को भरता रहता है तथा रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तृप्त करती हैं। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है। उस रस के जब 2 पाक हो जाते हैं तब उसमें त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्नायु, स्नायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतुकाल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है उस समय वह वायु से प्रेरित हो रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कलल के आकार में परिणत हो जाते हैं। फिर 5 रात में उनका बुदबुद बन जाता है। तत्पश्चात 1 माह में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 माह में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, ये सभी क्रमशः संपन्न होते हैं। 3 माह बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियां प्रकट हो जाती हैं। 4 माह में क्रमशः उंगलियां आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 माह में मुंह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 माह के भीतर दांतों के मसूड़े, जीवा
तथा कानों के छिद्र प्रकट होते हैं। 7 माह में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ तथा शरीर की संधियां प्रकट होती हैं। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों की पृथक पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस निकलता है, उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि में जो नाल बंधा होता है, उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती रहती है। तदनंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुख सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का, यहाँ तक कि निद्रा और शयन आदि का भी स्मरण हो जाता है। वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है, अतः इस जन्म में वह कल्याणकारी कार्य करूंगा, जिससे मुझे फिर गर्भ में ना आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाला उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित हो कर्मवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु के बंधन में बंध कर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल से अभिषक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाए, उसी प्रकार गर्भरूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदन पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भवास से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणियों के गर्भजनित दुख का वर्णन किया गया है। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है। स्नायु बंधन से बंधा रहता है। रक्त, मांस और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र सभी अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का यह शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल के अग्निमय मुख में स्थित है। इस पर काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। यह भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 308 हड्डियां तथा 500 मांसपेशियां हैं, ऐसा समझना चाहिए। यह सब ओर से 3.5 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं दृश्य अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई हैं। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त, 1 कुड़व और कफ आधा आड़क होता है। वसा 3 पल, कलल 15 पल, वात अर्बुद पल, मेद 10 पल, महारक्त 3 पल, मज्जा उससे चौगुनी 12 पल, वीर आधा कुड़व, बल चौथाई कुड़व, मांसपिंड 1000 पल तथा रक्त 100 पल होता है और मूत्र का कोई नियत माप नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार 32 तोले अर्थात 6 छटाक 2 तोले का 1 वजन, 4 सेर के लगभग 1 तौल। आयुर्वेद के अनुसार 8 तौल का 1 पल होता है। अन्यत्र
4 तोले का एक पल माना गया है। राजन, आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर भी किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब और पाखाने से भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी यदि विष्ठा से भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है, जिसमें पहुंचकर पंचगव्य और हविष्य आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावान शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार ये शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो, मोह का कैसा महात्म्य है, जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघ कर भी वह उससे विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है? सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने, धोने आदि का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से मनुष्य शुद्ध होता है। जिसके भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी ना तो उसे स्वर्ग मिलता है और ना मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है और पुत्र का और भाव से। तुम यत्नपूर्वक अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी बाह्य शुद्धियों से क्या लेना है? जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूप निर्मल जल से मांजने धोने पर पुरुष की अविद्या तथा राग रूपी मलमूत्र का लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीर की स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की भांति यह सर्वथा सारहीन है। आध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया है। गर्भ में रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर
उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव ना आत्मा को जान पाता है ना परमात्मा को, अपितु निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतः व्यक्त नहीं होती, इसलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी ना तो उसे कह सकता है ना उसका कोई प्रतिकार ही कर पाता है। शैशवकालीन रोग से उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सारे शरीर में दर्द होता है। बालक मोहवश मल मूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल देता है। कुमारावस्था में कान बिंधाने से कष्ट होता है। समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन दुखद जान पड़ता है। यौवनावस्था में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती हैं। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है। अतः युवावस्था में भी सुख कहाँ है? युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। कामाग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी अर्थोपार्जन की चिंता से सुख कहाँ मिलता है? कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी मनुष्य को अपनी कोढ़ खुजलाने में जो सुख प्रतीत होता है, वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी आता है। यौवन के बाद जब वृद्धावस्था मनुष्य को दबा लेती है, तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर बैठते हैं। वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसलिए युवावस्था में भी धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीव का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है, उसी को मरण कहा जाता है। वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीव पर महान मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुख होता है उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यंत दुखी होकर हाय बाप, हाय माँ, हाय प्रिय आदि की पुकार मचाता हुआ बारंबार विलाप करता है। जैसे सर्प मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बना हुआ है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है। प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वे गरम गरम लंबी सांसें खींचता है, जिससे उसका मुख सूख जाता है। रह रह कर उसे मूर्छा आ जाती है। मूर्छा की हालत में वह जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है। अपने काबू में नहीं रहता है। लात छूट जाती है और वह मलमूत्र में सना पड़ा रहता है। उसके कंठ, ऊंट और तालू सूख जाते हैं। वह बार बार पानी मांगता है। कभी धन के विषय में चिंता करता है। हाय, मेरे मरने के बाद यह किसके हाथ लगेगा? यमदूत उसे कालपाश में बांधकर घसीट ले जाते हैं। उसके कंठ में घर घर आवाज होने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु होती है। जीव एक देह से दूसरे देह में जाता है। सभी जीव प्रातः मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्याह्न काल में उन्हें भूख प्यास सताती है। रात्रि में वे काम वासना तथा नींद के कारण क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। पहले तो धन को पैदा करने में कष्ट होता है, फिर पैदा किए हुए धन की रखवाली में क्लेश उठाना पड़ता है। इसके बाद यदि कहीं वे नष्ट हो जाए तो दुख, और खर्च हो जाए तो भी दुख होता है। भला धन में सुख है ही कहाँ? जैसे देहधारी प्राणियों को सदा मृत्यु से भय होता है, उसी प्रकार धनवान को चोर, पानी, आग, कुटुंबियों तथा राजा से भी हमेशा भय बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंसक जीव
और जल में मत्स्य आदि जंतु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान पुरुष को लोग नोचते खसोटते रहते हैं। संपत्ति में धन सबको मोहित करता है, उन्नत बना देता है, विपत्ति में संताप पहुंचाता है और उपार्जन के समय दुख का अनुभव कराता है। फिर धन को कैसे सुखदायक कहा जाए? हेमंत और शिशिर में जाड़े का कष्ट रहता है, गर्मी में दुस्सह ताप से संतप्त होना पड़ता है और वर्षा काल में अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि से दुख होता है। इस प्रकार विचार करने पर काल में भी सुख कहाँ है? यही दशा कुटुंबी की भी है। पहले तो विवाह में विस्तार पूर्वक व्यय होने पर दुख होता है, फिर पत्नी जब गर्भ धारण करती है तब उसे उसका भार ढोने में कष्ट का अनुभव होता है। प्रसव काल में अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है तथा फिर संतान होने पर उसके मलमूत्र उठाने आदि में क्लेश होता है। इसके सिवा हाय मेरी स्त्री भाग गई, मेरी पत्नी की संतान अभी बहुत छोटी है, वह बेचारी क्या कर सकेगी? कन्या के विवाह का समय आ रहा है, उसके लिए कैसा वर मिलेगा? इत्यादि चिंताओं के भार से दबे हुए कुटुंबी जनों को कैसे सुख मिल सकता है? राज्य में भी सुख कहाँ है? सदा संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है। जहाँ पुत्र से भी भय प्राप्त होता है वहाँ सुख कैसा? एक द्रव्य की अभिलाषा रखने के कारण आपस में लड़ने वाले कुत्तों की तरह प्राय सभी देहधारियों को अपने सजातियों से भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर वन में प्रवेश किए बिना इस भूतल पर विख्यात ना हो सका। जो सारे सुखों का परित्याग कर देता है वही निर्भय होता है। राजन, पहनने के लिए 2 वस्त्र हों और भोजन के लिए सेर भर अन्न, इतने में ही सुख है। मान सम्मान, छत्र चंवर और राज सिंहासन तो केवल दुख देने वाले हैं। समस्त भूमंडल का राजा ही क्यों ना हो, एक खाट के नाप की भूमि ही उसके उपभोग में आती है। जल से भरे हजारों घड़ों द्वारा अभिषेक करना कलेश और श्रम को ही बढ़ाना है। स्नान तो एक घड़े से भी हो सकता है। प्रातःकाल पुरवासियों के साथ शहनाई का मधुर शब्द सुनना अपने राजत्व का अभिमान मात्र है। केवल यह कहकर संतोष लाभ करना है कि मेरे महल में सदा शहनाई बजती है। समस्त आभूषण भार मात्र हैं, सब प्रकार के अंगराग मैल के समान हैं, सारे गीत प्रलाप मात्र हैं और नृत्य पागलों की सी चेष्टा है। इस प्रकार विचार करके देखा जाए तो राजोचित भोगों से भी क्या सुख मिलता है? राजाओं का यदि किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए तो एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे सदा चिंता मग्न रहते हैं। नूह शादी बड़े बड़े सम्राट भी राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण स्वर्ग में जाकर भी वहां से भ्रष्ट हो गए। भला लक्ष्मी से किसको सुख मिलता है? स्वर्ग में भी सुख कहाँ है? देवताओं में भी तो देवता की संपत्ति दूसरे की अपेक्षा बड़ी चढ़ी तो होती है। वे अपने ऊपर की श्रेणी वालों के बढ़े हुए वैभव को देख देख कर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग में जाकर अपना मूल गवाते हुए ही पुण्य फल का भी उपभोग करते हैं। जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष विवश होकर धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य भी स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचार से देवताओं के स्वर्गलोक में भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्ग से लौटने पर देहधारियों को मन, वाणी और शरीर से किए हुए नाना प्रकार के भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरक की आग में उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर योनि में पड़े हुए हैं उन्हें भी सब प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। कहीं उन्हें कुल्हाड़ी के तीव्र प्रहार से काटा जाता है तो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी डालियों, पत्तों और फलों को भी गिराया जाता है। कभी प्रचंड आंधी से वे अपने आप उखड़कर गिर जाते हैं तो कभी हाथी या दूसरे जंतु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी वे दावानल की आंच में झुलसते हैं तो कभी पाला पड़ने से कष्ट भोगते हैं। पशु योनि में पड़े हुए जीवों की कसाइयों द्वारा
हत्या होती है। उन्हें डंडों से पीटा जाता है, नाक छेद कर त्रास दिया जाता है, चाबुकों से मारा जाता है और बेंत या काठ आदि की बेड़ियों से अथवा अंकुश के द्वारा उनके शरीर को बंधन में डाला जाता है तथा बलपूर्वक मनमाने स्थान में ले जाया जाता और बांधा जाता है तथा उन्हें अपने टोलों से अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओं के शरीर को भी अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। देवताओं से लेकर संपूर्ण चराचर जगत पूर्वोक्त दुखों से ग्रस्त है। इसलिए विद्वान पुरुष को सबका त्याग कर देना चाहिए। जैसे मनुष्य इस कंधे का भार उस कंधे पर लेकर अपने को विश्राम मिला समझता है, उसी प्रकार संसार के सब लोग दुख से ही दुख को शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुख से व्याकुल जानकर विचारवान पुरुष को परम निर्वेद धारण करना चाहिए। निर्वेद से परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान से परमात्मा को जानकर मनुष्य कल्याणमय मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर वे समस्त दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पुरुष को मुक्त कहते हैं। राजन, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दी।